वेदवन पार्क में। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और ये नोएडा का नहीं, आप इंडिया का बता सकते हैं, सबसे बड़ा पार्क है वेदवन पार्क। यहाँ पर हमारे वेदों के बारे में बताया गया है। तो कैसा रहेगा अगर हम मनोरंजन के साथ साथ अपनी वैदिक सभ्यता और जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं उनके साथ साथ अगर हम भारत के इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे कि हमारे जो वेद है, जो हमारे ऋषि मुनियों का जो वेद में कितना अहम योगदान था। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जो कि नोएडा में सेक्टर 78 में वेदवन पार्क के नाम से, जो कि बहुत ही बड़ा पार्क है। तो उसी पार्क के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसकी जो खूबसूरती है, जो हमारे वेदों के बारे में इसमें बताया गया है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो बने रहिए वीडियो में। ऋषि मुनियों के थीम पे बना ये पार्क अपने में अलग और अद्भुत है। ये पार्क इतना बड़ा है ना, इस पार्क में ऋषि जमदग्नि, ऋषि गौतम, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अगस्त्य और ऋषि विश्वामित्र जी को 7 भागों में, इनके हिसाब से 7 भागों में बांटा गया। सूर्य के सिद्धांत का भी बखूबी वर्णन किया गया है इसमें। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्कल्पचर बनाए हैं जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है माँ का स्कल्पचर, जिसमें कि बताया गया है माँ की ममता के बारे में। ये चीज़ें हों और आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो ताकि उनका ज्ञान बढ़े, अपने धर्म के बारे में कुछ जान सके हो। दोस्तों, दूसरा है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है हाथ का स्कल्पचर। इसका मतलब है कि हम दूसरों की मदद करें, तो इस चीज़ के लिए ये बताया गया है हाथ का स्कल्पचर के। ये है दोस्तों व्यायाम के लिए, आप व्यायाम करके किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आप ऐसा करके काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये है जीवों को प्यार करने के लिए। दोस्तों, ये जो ऋग्वेद, जो चारों वेद है हमारे, इसके बारे में अभी आपको लेजर लाइट शो देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में सब आगे मेंशन किया है उन्होंने कि कौन सा वेद क्या है, कितने श्लोक है, किसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, हर चीज़ के बारे में अभी इन्होंने बताया है। बाकी आप जूम करके या पोज करके वीडियो को इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ आपकी काफ़ी काम आ सकती है। तो इनको आप जो पोज करके, वीडियो को पोज करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और दोस्तों, यहाँ पर ये खुले आसमान के नीचे ओपन जिम है, जहाँ पर बच्चे बूढ़े सारी मस्ती भी करते हैं और जिम भी करते हैं। कितना अच्छे तरीके से बना रखा, चाहे तो आप आके एक बार ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, ये स्कल्पचर गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उपदेश देता है कि पहले इस हिसाब से पढ़ाई होती थी, गुरु भी नीचे बैठ के और शिष्य भी नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उस हिसाब से ये बनाया हुआ है, ये स्कल्पचर इसी का संदेश देता है। ये है जलाभिषेक का स्कल्पचर।
यहाँ पर हमारे वेदों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में सब चीज़ इतनी बारीकी तरीके से बता रखी है कि यार कोई जवाब ही नहीं इस पार्क का। हर चीज़ मतलब उन्होंने फ़ोटो के माध्यम से भी बता रखी है, और जो उसके नीचे लिखा हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज़ के बारे में क्या है क्या नहीं है। अगर दोस्तों बात की जाए घूमने की, तो इससे अच्छी जगह मतलब कहीं हो भी नहीं सकती। इतना अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा। समुद्र मंथन के बारे में, हमारे सूर्य के सिद्धांतों के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्होंने इतनी बारीकी से बता रखा है। और दोस्तों मेन बात यह है कि अभी लेज़र लाइट शो भी शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पर 5:30 हो रही है, तो 6:30 बजे तक लेज़र लाइट शो भी शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बता सकता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं समुद्र मंथन का है, जो कि बहुत ही बारीकी तरीके से बता रखा है। हर चीज़ जो समुद्र मंथन से निकली थी वो उन्होंने कुछ चित्रों के माध्यम से भी बता रखा है। दोस्तों ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, ये है पृथ्वी का चित्रण किया गया है। इसमें हमारे संस्कृत और हिंदी के जितने भी वर्णमाला में जितने भी स्वर व्यंजन आते हैं, सारी चीज़ उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो अभी शायद लाइटिंग की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। गायत्री मंत्र भी इसमें लिखा है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये गायत्री मंत्र भी लिखा है इसमें। चारों तरफ से भी कहीं से भी देख लीजिए, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें हर चीज़ मेंशन किया है। दोस्तों अगर कभी भी आपको मौका मिले तो इस पार्क में ज़रूर आना यार। कितना मस्त यार, कितना बढ़िया लग रहा है इसमें आने में। दोस्तों अभी लेज़र लाइट शो शुरू होने वाला है, और वो होगा इसी फाउंटेन में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। वाह दोस्तों, ये हो गया लेज़र लाइट शो शुरू हो गया है। कितनी अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं यहाँ पर इनकी। भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन,
साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् तेजस्त स्माद् जायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीत जी साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र,
दगली, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लौष्ट जिंक डालेंगे। मित्र अतः अगस्त्य को कुंभोधाव बैटरी बोन भी कहते हैं। सौ कुंभों उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। अनवृत्ति बनती थी जिसे रज्जु कहते हैं। 9 तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि। और तो दोस्तों, ये था लेजर लाइट शो जो अभी आपने देखा था। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया उन्होंने ये शो को। जितने भी मैंने अभी तक फ़ोटो दिखाई थे आपको ना, सब चीज़ के बारे में उसका कुछ ना कुछ मतलब था। तो उन्होंने अभी इस वीडियो में बताया था, जो लेजर लाइट शो के माध्यम से उन्होंने हमें बताया था, तो वो चीज़ मैंने अभी आपको दिखा दी है। और आप बाकी इतनी ज़्यादा आज भीड़ नहीं है जैसे जिस हिसाब से होती, क्योंकि 3-4 दिन से ये लेजर लाइट शो भी बंद था और फाउंटेन भी बंद था। तो इसकी वजह से लोगों को शायद लगा होगा कि शायद आज भी बंद रहेगा।